नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि विश्व भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों प्रश्न जितने भी होंगे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। प्रश्न वही लिए जो बार बार एग्जाम में होते और आगे इनके आने की ज्यादा चांस है। दोस्तों ये वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि विश्व भूगोल का वीडियो का पार्ट नंबर पहला है। इस वीडियो में आपको प्रश्न काफी टफ और घुमावदार लग सकते हैं। आगे जितने भी पार्ट होंगे वहां पर आपको वीडियो प्रश्न जो है काफी अच्छे और इजी प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों यह जो वीडियो होने वाला है वह सभी कंप्यूटर एग्जाम एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, नेवी, एयरफोर्स जितने भी कंप्यूटर एग्जाम है सभी कंप्यूटर एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज्यादा देने का तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सामने पहला प्रश्न आ गया, ध्यान सुनिएगा। कह रहा प्रश्न, नाइनटी ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो आपके सामने चार प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासागर में स्थित है। कहां पर दोस्तों? हिंदू महासागर में स्थित है। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। होंशु पांचवा प्रश्न कह रहा है, जिम्बाल्डर जल डमरुमद किन दो देशों को अलग करता है? तो ऑप्शन में चार प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल और मोरक्को, और ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया और स्पेन, ऑप्शन नंबर सी मोरक्को और स्पेन, और ऑप्शन नंबर डी अल्जीरिया और पुर्तगाल। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा छठा प्रश्न कह रहा है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरू का तटीय क्षेत्र में गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक पाई जाती है। पेरू का तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न सातवां प्रश्न कह रहा है, वन कटान का के परिणाम क्या होता है? आप नंबर एक मृदा अपरदन में वृद्धिता, दो नंबर भूमिगत जल का भंडारण, और तीसरा कह रहा है आकस्मिक बाढ़। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और जो तीन है ये दोनों सही, वन और थ्री जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिन भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लीचिंग द्वारा, किसके द्वारा? लीचिंग द्वारा लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आपके मन को कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा नौवां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है ओक्सोबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है, नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक जो है वही सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना दसवां प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। कह रहा मोरान। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक, दो और तीन जो है दोनों हमारे सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ओरिजिनबल से किसका निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा।
और जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट। सॉरी दोस्तों, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 जो तीनों जो क्रम है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लौंग की खेती और निर्यात के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है समशीतोष्ण घास क्षेत्रों में को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न को ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जरूर मालूम हो गया है। तो जिन भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा 1 और 2 जो है दोनों सही हैं। तो प्रश्न हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी हार्ड भी प्रश्न है। बहुत ही कम लोगों को इस वाले प्रश्न का आंसर मालूम होगा। देखते हैं कितने लोग इस वाले प्रश्न का राइट आंसर बताते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है, उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? तो ऑप्शन में 5 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जो नदियां निकलती हैं वो पहले तो निकलती हैं मिसौरी से भी निकलती हैं और कोलोराडो से भी निकलती हैं और जो कोलंबिया से भी निकलती हैं। तो ऐसे में हमारे जो प्रश्न ऑप्शन हो सही हो जाएंगे। तो 2 नंबर और 3 नंबर और 5 इन तीनों स्थानों से निकलती हैं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये वाला भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हार्ड प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र का सही मेल कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ब्रिस्टल जो है मध्य फ्रांस, एल्प्स व भूमध्य सागर। फिर दूसरा कह रहा है सिरोकुकु उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप। फिर तीसरा कह रहा है चिनूक रॉकी पर्वत श्रेणी हैमिल्टन मध्य अफ्रीका। ये जो चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो मिलान किए गए ये बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से सभी जो दिखाई दे रहे हैं सब सही है, उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, यानी कि माउंट कोटोपैक्सी और मौना किया। ये जो दोनों ज्वालामुखी बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है पैरासिल द्वीप व स्ट्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन के भी साथ है और साथ ही साथ ताइवान के भी साथ है और जो वियतनाम, इन तीनों देशों के साथ इस द्वीप को लेकर विवाद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अडीजा दक्षिणी अमेरिका, जो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है शकरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों ये थे वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।